हेलो बच्चों, हम लोग आज देखेंगे फंक्शन। ठीक है, फंक्शन और उसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करना है, बेसिक, ताकि आपका जो बेसिक मैथ्स है वो कंप्लीट हो। ठीक है, तो बच्चों फंक्शन होता क्या है पहले ये समझिए। आपके पास दो इक्विपमेंट है, आपके घर में होगा फ्रिज और ग्राइंडर या जूसर। ओके, आप इस रेफ्रिजरेटर में मिल्क डाल रहे हो, ये क्या है? मिल्क। ये भी मिल्क है। ओके, रेफ्रिजरेटर का काम क्या है? फंक्शन मतलब काम। काम क्या है? इसको ठंडा करके आइसक्रीम बना देगा। तो जो चीज, जो भी ऑब्जेक्ट इसमें डाले उसको हम लोग बोल दिए इनपुट। और जो इस फंक्शन के होने के बाद जो रिजल्ट आया उसको बोलेंगे आउटपुट। फिर यहां पे मिल्क, जूसर, जूसर में आप डालोगे तो मिल्क शेक बन जाएगा, तो ये आउटपुट हो गया। तो मेरे पास एक ऐसा मशीन है, एक ऐसी चीज है जिसमें मैं मिल्क डाल रहा हूं तो आउटपुट आ रहा है आइसक्रीम। एक दूसरी मशीन है जिसमें मिल्क डाल रहा हूं तो आउटपुट आ रहा है आइस मैंगो शेक, मिल्क शेक, सॉरी, तो मिल्क शेक। तो यानी कि इस रेफ्रिजरेटर का काम क्या है कि ये ठंडा करके या जो भी मेथड इसका होगा, मेथोडोलॉजी जो भी इसका होगा, उससे आउटपुट मिलेगा। तो देख रहे हो, सेम इनपुट मैंने डाला तो आउटपुट डिफरेंट डिफरेंट आया, क्योंकि दोनों का फंक्शन अलग था। ओके, अब आइए, अब मैं क्या करूंगा, सेम इक्विपमेंट लिया, रेफ्रिजरेटर सेम ले लिया, तो जब मैंने मिल्क डाला तो आइसक्रीम, जब वाटर डाल रहे हो आप तो आइस क्यूब। मतलब जो आप चीज ले रहे हो, इनपुट अगर डिफरेंट कर दिया तो आउटपुट भी डिफरेंट हो गया, एक ही मशीन में। ठीक, तो मैथ्स की लैंग्वेज में इसको समझते हैं। अब मैथ्स की लैंग्वेज में जो इनपुट होगा उसको हम लोग बोलेंगे डोमेन। जो मशीन होगी उसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन। एक्स क्या है यहाँ पे? इनपुट। क्या क्या इनपुट है यानी डोमेन, एक्स क्या क्या ले सकते हैं, ये सिंबल है मशीन का। और जो आउटपुट आएगा उसको कहेंगे रेंज। अब देखो, इस मशीन में यानी जूसर में मैं ब्रिक डाल दूं, स्टोन डाल दूं, तो क्या होगा? ये खराब हो जाएगा, जूसर टूट जाएगा। इसके लिए नहीं है। तो यानी हर मशीन में हर कुछ तो आप नहीं डाल सकते। तो यानी फंक्शन जो है वो पार्टिकुलर एक्स लेगा। तो जो भी एक्स लेगा, जो भी इनपुट ले सकता है, पॉसिबिलिटी है, जो भी चीज वो ले सकता है, जो इनपुट ले सकता है, उनको हम क्या कहेंगे? डोमेन। तो हमें निकालना पड़ेगा हर फंक्शन के बारे में। आपको पता होता है ना कि जूसर में ये चीज नहीं डालना चाहिए, उसी तरह फंक्शन के बारे में आपको पता करना पड़ेगा कि क्या चीज हम ले सकते हैं, क्या चीज नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो डोमेन निकाल सकते हैं। रेंज, क्या क्या वैल्यू है उससे करस्पॉन्डिंग देख के हम रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए रेंज क्या कैसे निकालेंगे। रेंज जैसे देखिए, मान लीजिए एक फंक्शन है, इसको y नहीं लिखता हूं मैं अभी, fx लिखता हूं। यानी जैसे जैसे इनपुट डालोगे वो इसका स्क्वायर करता जाएगा। ठीक, तो मैं 1 लूंगा, x इक्वल्स टू 1, तो fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो fx की वैल्यू क्या आ गई? 1 ही आ गई। x इक्वल्स टू 2 लिया, fx एक्स स्क्वायर है, तो fx की वैल्यू क्या आ गई? f2 की वैल्यू 4 आ गई। अब देख रहे हो, x इक्वल्स टू -1 लिया, fx क्या है? एक्स स्क्वायर, तो f -1 की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो ये जो वैल्यू आ रही है इसको हम लोग बोलेंगे रेंज। तो यहाँ पे डोमेन क्या क्या हुआ, क्या क्या इस फंक्शन के लिए? 1 2 -1। रेंज क्या है बच्चों? 1 4 1। ये डोमेन हुआ, ये रेंज हुआ। और भी हो सकते हैं लेकिन मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। तो डोमेन और रेंज समझ गया क्या हो गया, फंक्शन समझ गया क्या हो गया। अब देखिए, इसमें हम लोग आएंगे कि डोमेन, रेंज, कोडोमेन को और अच्छे से। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है फंक्शन को मैपिंग। मैथमेटिकल फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है मैपिंग। ये है इनपुट सारे, ये है आउटपुट। आपने -1 लिया, अच्छा फंक्शन कैसा लिया? एक्स स्क्वायर। एक ऐसा मशीन लिया जिसमें आप इनपुट डालोगे तो वो इसका स्क्वायर कर देगा, आप ऐसे सोचो। ठीक है, तो मैं -1 जैसे ही लिया, इसका स्क्वायर करके क्या हो जाएगा? 1। तो इसको ज्वाइन कर दिया मैंने। इसी तरह 1 लिया तो भी 1, 0 लिया तो 0, 2 लिया तो 4। तो डोमेन क्या हो गया बच्चों? क्या क्या लिया है मैंने?
इस फंक्शन के लिए डोमेन यहां पे क्या क्या लिया है, -1, 1, 0, 2। क्या क्या वैल्यू आई, रेंज ये होगी। अब देखिए इस एरिया में, इस सेट में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है -1, तो इस पूरे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, को डोमेन। 0, 1, 4, -1। अब देखिए एक चीज समझना है, रेंज फंक्शन से डिसाइड होगा और इनपुट से डिसाइड होगा, ठीक है। इनपुट क्या क्या होगा, रेंज वो से बताएगा, उसमें कोई एग्जामिनर कुछ नहीं कर सकता अभी। को डोमेन जो है क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, मेरा मन किया तो मैंने यहाँ पे -2 भी ऐड कर दिया, लेकिन अगर ये लिए हो तो यही रेंज आएगा। बात समझ गए, ये क्वेश्चन पे डिसाइड होगा, क्वेश्चन कुछ दे देगा तो आपको को डोमेन समझ आ जाएगा। रेंज जो है वो आपका 0, 1, 4 होगा, ठीक है। तो इसको मैपिंग के थ्रू हम दिखाते हैं, ठीक, एक तरीका ये। फंक्शन के डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए फंक्शन ऐसा है कि एक सेट ए और बी से, ए इनपुट है मेरा और ये मेरा आउटपुट है, राइट। ये आपको गिवन हो सकता है, इसको कहेंगे कोडोमेन। ए एफ तो पता है, काम है, कौन कैसा, कोई स्क्वायर होगा, साइन एक्स होगा, कॉस एक्स होगा, एक्स का फंक्शन है तो, ठीक है। डोमेन अब यहां पढ़ते हैं, एवरी एलिमेंट, यानी हर एलिमेंट की बात करनी है। डोमेन जो है, डोमेन के हर एलिमेंट की बात करनी ही करनी है बच्चों, कोई एलिमेंट आप छोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे रख दिया, वन इस दोनों की बात किया, इसकी बात नहीं किया, तो ये नहीं चलेगा। आपको इसके डोमेन के हर एलिमेंट की बात करनी है, डोमेन ऐसा लेना ही पड़ेगा आपको ताकि उसके हर एलिमेंट की बात हो जाए, किसी को नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब हर एलिमेंट का एक यूनिक आउटपुट होगा, ये दोनों वर्ड ध्यान रखिएगा। यूनिक मतलब अब एक का एक ही होगा, यूनिक इसका एक ही आउटपुट होगा, इसका दो आउटपुट नहीं हो सकता, ये भी नहीं चलेगा। दो बातें सिर्फ है, इसमें कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं रहना चाहिए, और दूसरा क्या है, एक का दो इमेज नहीं होगा, एक का दो इमेज नहीं होगा। क्लियर हो गई बात, ओके। तो यूनिक का मतलब समझ गए और एवरी एलिमेंट का मतलब समझ गए, इसको सेट बी को कोडोमेन कहा। अब एग्जांपल देखते हैं, क्या ये फंक्शन है, नहीं है, क्यों, क्योंकि इस एलिमेंट की बात नहीं हुई। ये फंक्शन है, नहीं है, क्यों, क्योंकि एक का दो इमेज हो गया, देखिए इसका इसका दो इमेज हो गया। क्या ये फंक्शन है, हाँ जी है। इधर कोडोमेन में कोई बचा रह गया, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ऑलवेज हमें देखना है डोमेन के बारे में, ओके। आगे बढ़ते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। कोई मशीन आपको दे दिया ऐसा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सर एक बच्ची मेरे से पूछ रही थी ये कि सर ये तो अब जेड एक्सिस कहां से लाए बेटा। जैसे आपको मैं कहता था कि एक कार है जो जिसकी स्पीड कुछ गिवन है, तो आप कहते थे लेट स्पीड ऑफ कार इक्वल्स टू वी, कोई कह देता है एक्स, ये वेरिएबल है, अब वी लिखो या एक्स लिखो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। तो वही यहां पे भी है, ठीक। अभी सिंगल वेरिएबल वाला हम पढ़ रहे हैं, तो आप देखिए इसमें दो वेरिएबल है, एक एक्स और एक्स जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, याद रखिएगा, बहुत आगे काम आने वाला है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये जो वैल्यू आएगी जब x हम ले लेंगे तो उसके हिसाब से वैल्यू आएगी, तो एक्स स्क्वायर जो आएगा इसको हम लोग y कह देते हैं, ठीक, y। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर हो गई बात। इंडिपेंडेंट किसको बोलेंगे, डिपेंडेंट किस पे कहेंगे, इंडिपेंडेंट जो आप अपनी मर्जी से लिए जा रहे हो, डिपेंडेंट, ठीक। अब जो इनपुट होगा उसको मैं एक्स एक्सिस पे दिखाता हूं, जो आप एक्स लोगे, एक्स कोई कह दे, कोई वाई कह दे, कोई जेड कह दे, जो वेरिएबल आप ले रहे हो। अब मान लो मैं फंक्शन दे दूं एफ वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, या फंक्शन लिखा रहे एफ ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ए तो इस पे है ही नहीं, इनपुट जो है वहां पे ए है, तो यहाँ पे बोलेंगे इनपुट इस पे ए लिया है मैंने, ओके। अब एक्स स्क्वायर कुछ वैल्यू लेगा, तो एक्स स्क्वायर को आप वाई एक्सिस पे लोगे, जो वैल्यू आएगी। अब मैंने 1 लिया तो 1 पे वैल्यू 1 आएगी, 2 लिया 2 पे वैल्यू 4 आएगी,
-1 लिया तो 1 आएगी। अब इसको ज्वाइन कर दो, 0 लिया तो 0 आएगी, ऐसे करके ज्वाइन कर लो। तो इसका शेप कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों, ठीक है। अब y पे क्या है मेरा आउटपुट, इस पे इनपुट, ठीक। तो इसको कहते हैं ग्राफिकल, ग्राफ ऑफ फंक्शन, ठीक है। समझ आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। अब ग्राफिकल टेस्ट क्या होता है, कोई चीज फंक्शन, कोई ग्राफ फंक्शन है या नहीं, वो कैसे करें। अब जैसे यहां पे देखते हैं, तो इसका ग्राफ हम बना चुके हैं। इसका ग्राफ जब बनाएंगे हम, x को 1 लिया तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट मींस y इक्वल्स टू +-1। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 लिया तो y, x को 4 लिया, ये x है और ये x है, तो y इक्वल्स टू +-2। इसी पे काम कर लेते हैं, इतना काफी है। 0 लोगे तो 0 होगा, तो x जब 1 लिया है तो y दो वैल्यू, एक ये और एक ये। x 4 लिया है तो ये दो वैल्यू y की। अब आप क्या देख रहे हो, अब आप देख रहे हो कि एक x के लिए दो वैल्यू है, आपको बताया था ना, ये इनपुट है, एक इनपुट के लिए दो आउटपुट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो इसका टेस्ट क्या है कि ग्राफ में अगर y एक्सिस के पैरेलल आप लाइन खींचो, अगर दो जगह कट कर गया, जैसे ये फंक्शन ले लिया, ऐसे कट किया, ऐसे लाइन खींचा पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहां कट किया, इसका मतलब एक x का दो वैल्यू, एक x के लिए दो वैल्यू आ रही है, वो दो y आ रहा है, इसका मतलब एक x का दो आउटपुट है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन का टेस्ट क्या करेंगे, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, ड्रॉ करना है, और अगर दो जगह कट किया तो फंक्शन नहीं। आगे आइए, डोमेन निकालते हैं। डोमेन मतलब x क्या क्या ले सकते हैं। अब मुझे बताओ, क्या मैं x यहाँ 1 ले सकता हूं क्या, देखते हैं। ये फंक्शन रियल वैल्यू फंक्शन, इसको मैं कहूंगा रियल वैल्यू फंक्शन। इसको क्या कहा, रियल वैल्यू फंक्शन। तो fx -1 हो गया, तो क्या ये रियल वैल्यू आई क्या, नहीं ना, आपने पढ़ा है ना, -√1 को आयोटा बोलते हैं, तो ये रियल वैल्यू हुआ ही नहीं। तो मुझे कुछ ऐसा लेना है ताकि ये चीज, अंदर वाली चीज 0 या 0 से बड़ी हो जाए। ओके, तो क्या करेंगे, ऐसा लिख देंगे। डोमेन निकालना बड़ा आसान है, देखिए। और ये हम वेविकर मेथड में सीख चुके हैं। 2 इंटरवल लिया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऑलराइट। तो इसका मतलब हमें क्या लेना होगा, दो इंक्लूड करना होगा, क्योंकि 0 हो सकता है। ये इसका डोमेन हो गया, इस फंक्शन के लिए डोमेन, यानी इनपुट इन्हीं के बीच में से लेना पड़ेगा आपको नंबर। अब ये आ गया, फिर आप इसको कीजिए, अब सिंपल हो गया आपके लिए, वही बात है। तो x -1 ये यहां पे इंक्लूड, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, वेविकर मेथड। तो आपको -इनफाइनाइट से 0 ले सकते हैं, हाँ जी ले सकते हैं, इंक्लूडेड है, यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ऑलराइट। अब आते हैं, क्या यहां पे थोड़ा ध्यान देना है, सीधे आप अगर ऐसा लिख दो, ये चीज है, और आप कहो सर पिछले वाले की तरह ये 1 के साथ कोई प्रॉब्लम, अंदर वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, तो आप कहो कि सर मैं ऐसा लिख देता हूं, तो ये गलत होगा बच्चों, क्योंकि 0 जैसे ही हो जाएगा, 0 इंक्लूड है ना, 0 जैसे ही हो जाएगा, ये 1/0 हो जाएगा, जो कि इनफाइनाइट जाएगा, डिफाइन नहीं होगा फंक्शन। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ऐसा। अब आप बना लो, सिंपल हो गया, दोनों में फर्क समझ गए। ये ध्यान रखना है बच्चों, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में ये करके आ जाते हैं। अब इंक्लूड नहीं करना है हमें, तो -इनफाइनाइट से 0 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ओके, आगे बढ़। अब ग्राफ ऑफ फंक्शन आपको बता चुका हूं कि कैसे खींचना है। आउटपुट को हम लोग कहां लेंगे, y एक्सिस पर, तो y कह देते हैं उसको। इनपुट को क्या लेंगे, x एक्सिस पर, तो उसको x कह देते हैं। तो ग्राफ आप खींचोगे तो इसका ग्राफ ऐसा आया था, ठीक है, पैराबोलिक, इसको कहते हैं पैराबोलिक से, दे दे नाम जानते जाएंगे। अब ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन सीखना है। ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ग्राफ कैसा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, कुछ चीज ऐड हो जाए। मान लिया कोई फंक्शन है, गिवन है आपको,
तो फंक्शन के पूरे वैल्यू में मैंने a ऐड कर दिया, कोई क्वांटिटी ऐड कर दी, अभी मैं पॉजिटिव इसको मान के चल रहा हूं, पॉजिटिव चीज ऐड कर दी। तो यानी जो वैल्यू जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था पहले, अब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर दिया। 2 करने के मतलब हुआ कि जो जो x पहले y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की जो जो वैल्यू आ रही थी 1 पुट किया तो y की वैल्यू x 1 पुट किया तो 1 आई, x 2 पुट किया बच्चों तो क्या आया 4, x 3 पुट किया तो क्या आया 9। तो अब जो वैल्यू आई थी उसमें 2 ऐड होता जाएगा। अब क्या आएगा y 3, अब क्या आएगा y 6, अब क्या आएगा y 11। ठीक, तो यानी ग्राफ की वैल्यू ऐड ऑन होगी। ठीक है, ये ध्यान रहना चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो ग्राफ की वैल्यू में ऐड हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक किसी को? आगे बढ़े, चलिए। तो इसका मतलब कि जो फंक्शन का ग्राफ ये ओरिजिनल ग्राफ था, इसमें 2 यूनिट ऐड कर देंगे तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें एग्जांपल, हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर का ग्राफ अभी तुरंत खींचा है हमने, ये सब ध्यान रखना है फटाफट। ओके बच्चों, अब बच्चों इसमें 2 यूनिट ऐड कर देंगे, ऊपर चला गया। अब ये 0 जहां था, अब ये 2 यूनिट ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2। अब इससे रेंज भी, ग्राफ से रेंज भी पता चल जाता है। देखिए पहले रेंज क्या था, वैल्यू कहां से कहां स्टार्ट हो रही थी, 0 से स्टार्ट होते 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 बढ़ते जा रही थी। इस पे वैल्यू यही मतलब है ना, यानी इसका रेंज था 0 टू इनफाइनाइट। इसका रेंज क्या होगा बच्चों, 2 टू इनफाइनाइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। अब इसका डोमेन क्या, देखिए एक्स तो कुछ भी ले सकते हो यहां से यहां तक, तो डोमेन ये रेंज है, ये रेंज है इसका, और इसका डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r। इसका डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r। ठीक, आगे जब माइनस करेंगे तो ग्राफ हर वैल्यू कम हो जाएगी, ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो पहले y का ग्राफ हमने खींचा था, इसको आगे देखते हैं, यहां देखिए लिखा हुआ, देखते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा बच्चों, ऐसा। अब 2 यूनिट से इसको नीचे कर दिया तो ग्राफ ऐसा होगा। ये 0 था तब ये क्या होगा -2, तो अब इसका रेंज क्या बोलेंगे, -2 से लेके इनफाइनाइट। कहीं कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि रेंज जो है y पे आती है, वैल्यू जो इसका आउटपुट y पे आती है, तो ग्राफ बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। यहां तक खींचा है मैंने, ये बढ़ता तो जाएगा ना, और x इनपुट क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। ठीक, आ गया। अब देखिए कंफ्यूजन, वहां पे मैंने कहा था y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस ए, यानी फंक्शन में a ऐड हुआ है। अब कह रहा हूं नहीं, x जो जो इनपुट है सब में ऐड कर दिया मैंने। ठीक, तो अब इसका ग्राफ आगे या पीछे होगा। जब पूरे फंक्शन में ऐड किया तो ऊपर नीचे था, जब x में ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आगे या पीछे होगा। ठीक, अब ऐसे सोचना है कि मान लेते हैं एफ एक्स वाई था, x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही थी, बना दिया। अब इसमें x किस वैल्यू पे 0 लेगा, -a पे लेगा ना 0, तो -a से, यानी हर ग्राफ पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इधर, ये ग्राफ शिफ्ट होकर इधर हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ आना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्लियर हो गया। x प्लस 2 यानी कि आप कहां पे ये 0 लेगा, -2 पे, तो ये ग्राफ इधर को आएगा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक, अब है x -1, तो अब a पे, x प्लस a पे जाके ये 0 होगा। ओके, तो समझ आ गई बात। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है, x -2, अब 0 कहां पे होगा, क्या पुट करोगे x की 0 हो जाए, तो 2 पुट करेंगे हम लोग तो 0 हो जाए। यानी पहले 0 पुट कर रहे थे y इक्वल एक्स स्क्वायर में, तो 0 हो रहा था, अब क्या पुट करेंगे 2, 2 यूनिट पे एक ग्राफ, तो 2 यूनिट पे ऐसा बना दो, नया वाला ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, x -2 का स्क्वायर। ये किसका ग्राफ है, एक्स स्क्वायर का। ठीक, आगे अब पूरे फंक्शन की वैल्यू में a मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरे फंक्शन की वैल्यू में जब मान लेते हैं क्वेश्चन ग्राफ, जैसे देखिए y इक्वल्स टू साइन x, ये ग्राफ सबको पता होता है, बेसिक ग्राफ है, ध्यान रखिएगा सब लोग। ऐसा बनाओगे जब तो ऐसा बनेगा, इसी पे सारा काम आज कर लेते हैं।
अब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब इसके ग्राफ की वैल्यू 2, जहां पे 1 था, मान लो π/2 या 90 डिग्री पे आप 1 बोलते थे, तो अब यहाँ पे 90 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगी 2। हर वैल्यू जैसी बढ़ेगी तो ग्राफ क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है, इलोंगेट हो जाएगा। इसको दूसरा टेक्निक में सिखा देता हूं जो आसान होता है। मैं क्या करूंगा, स्केल ही चेंज कर देता हूं, यानी ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, तो मैं इसको कह देता हूं नहीं जी आप 2 हो, ये -2, दो गुना कर दिया मैंने, यानी मैक्सिमम वैल्यू अब क्या होगी 2 पे होगी। ये ध्यान से देखिए, मैक्सिमम वैल्यू किस पे होगी 2 पे होगी, तो वो π/2 पे 2 हो जाएगी। क्लियर होगी बात। ग्राफ को ग्राफ के साथ दिक्कत करने के बजाय आप ग्राफ के स्केल को इसको चेंज करना, 2 और 1 इसको लिखना आसान हो जाता है। ठीक, आगे बढ़िए। अब देखिए y इक्वल्स टू 2x², ओके, x² ये हो गया। अब 2x² है तो हर वैल्यू डबल हो जाएगी, तो ये यहां पे आ जाएगा, हर वैल्यू डबल हो जाएगी, 0 पे 0 ही रहेगा ऐसा। ये x² का ग्राफ है, ये 2x² का। ठीक, आगे आइए। अब x में मल्टीप्लाई कर दिया a, तो क्या होगा, ये 0 था, ये पाई था, ये π/2 था। अब बहुत लोग को नहीं पता होगा तो इसको 0 कह दिया, इसको 90 कह दिया, इसको 180 कह दिया। अभी हम चेंज करना भी सीखेंगे थोड़ी अगले कुछ लेक्शन में, ठीक है। ये अब आप खुद सोचो, अगर मैं y, पहले sin x का ग्राफ ये था, अब मैं sin 2x, अब पूछो आप कि तुम कहां पे भैया क्या x रखूं कि आप 1 हो जाओगे, तो ये बताएगा खुद ब खुद कि मुझे π/4 रख दो, यानी 45 रख लो। तो 45 जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री की तरह ट्रीट होगा, साइन 90 हो जाएगा ये। तो जहां पे 45, तो जहां पे 90 था वहां पे आप क्या लिख दोगे π/4, क्योंकि π/4 जैसे ही 90 की जगह 45, जैसे ये लिखोगे इसका मतलब साइन 2 इंटू 45 क्या हो जाएगा, साइन 90, इसका मतलब क्या हो गया 1। ठीक है, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। तो इसका कहने का मतलब जहां जहां जो जो पॉइंट है उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड कर लेंगे, अगर 3 से मल्टीप्लाई किया 3 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ग्राफ है y इक्वल्स टू fx। अब मैंने ग्राफ बनाया है y इक्वल्स टू f ऑफ -x। ध्यान से देखिए, तो क्या करेंगे इस ग्राफ में कि जो y एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है, इसका इमेज ले लेंगे। इस ग्राफ का पहला पार्ट ये पार्ट है, तो इसका इमेज इधर आ गया, जो और ग्राफ का इमेज इसके अबाउट लेना है, y एक्सिस के अबाउट। ठीक है, क्यों ऐसा सोचते, देखिए ध्यान से सोचिए, जो x मान लीजिए 2 था, ये 2 पर जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू है। अब -2 जब लेंगे इस ग्राफ में 2 पुट करोगे आप, तो -2 वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक? तो f2 वाली वैल्यू कहां मिलेगी इस ग्राफ में, f2 वाली वैल्यू कहां मिलेगी -2 पे, तो f ऑफ -2 ऐसा ही होगा ना, x मैंने क्या लिया -2, तो -2 पे वैल्यू वही आ रही है जो +2 पे आ रही है, तो ग्राफ जैसा इधर बना था ऐसा इधर बना दिया। अब ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है, तो इसको ऐसा बना दिया, इसका इमेज ले लिया इधर। देखिए दोनों पार्ट का लेना है, देखिए ग्राफ मान लीजिए ऐसा है, तो इसका इमेज बनाना है इधर, इसका इमेज बनाना है इधर। ठीक है, तो ये वाला नया ग्राफ होगा, ये वाला देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, y इक्वल्स टू -x, y इक्वल्स टू -x का ग्राफ, तो y इक्वल्स टू x लाइन ऐसे खींच दिया, ये y इक्वल्स टू x है। अब मैं कलर चेंज करता हूं, देखिए y इक्वल्स टू -x खींचना है मुझे, तो इसका इमेज बनाना है, इस मिरर के रहा, तो इसका इमेज ऐसा कुछ बन जाएगा, आप लोग पढ़ चुके प्लेन मिरर है ये, और इसका इमेज बनाना है तो ऐसा हो जाएगा, तो ये किसका ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू -x। आगे बढ़िए, को करना है। अब ये ग्राफ देखिए, x² - x, ये y है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन a क्या है इसका, पॉजिटिव, तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड, कहां कहां कट करेगा, 0 और 1 पे रूट है इसका। ठीक, बन गया। अब इसी ग्राफ की मदद से मुझे ये ग्राफ बनाना है, देखिए
ये मेरा ओरिजिनल ग्राफ था, ये किसका ग्राफ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का। अब मुझे इससे इसको बनाना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, देखिए ये मेरा y है कि नहीं है, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स होगा, तो ये y हो गया। क्लियर हो गई बात। तो x की जगह माइनस एक्स रखा है, तो क्या करेंगे बच्चों, इमेज बनाएंगे, इसका इमेज ऐसा बनेगा और यहां से यहां तक का इमेज ऐसा बनेगा। ये 0 था, ये 1 है, तो इसका इमेज बनाएंगे तो -1, तो अब क्या हो जाएगा ये। ठीक है, ओके। अब है एफ एक्स दिया हुआ है, अब ट्रांसफॉर्म करना है माइनस एफ एक्स, यानी पूरे वैल्यू को उल्टा कर देना है, माइनस लाने का मतलब उल्टा करना है। तो अगर कहीं 1 आ रहा था तो अब इसको -1 कर देना है, 2 आ रहा था तो -2 कर देना है, यानी एक्स एक्सिस को मिरर बनाना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को मिरर बनाना है। मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसा है, तो अब इसको बनाना है, जो भी, अब अच्छा ग्राफ बना देता हूं, नहीं तो फिर आप मान लेते हैं ऐसा ग्राफ, तो क्या करेंगे, इसका ऐसा बना देंगे, इसका ऐसा बना देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, अब y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, पूरे फंक्शन में माइनस हुआ है, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऐसा था। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ कैसा हो जाएगा, इसका पूरा का पूरा इमेज ये वाला, ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए जरूरी था, इसलिए मैंने इसको करवा दिया। ओके बच्चों, थैंक यू।